बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर रोज वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। आपकी ज़माना बहुत इज्जत करता था। वहाँ पर ही बगदाद का एक ताजिर था जो कि हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैहि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसलिए कि वो सिर्फ फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ता था, बाकी नमाज घर जाकर पढ़ता था। वो ताजिर कहता था कि अगर ये अल्लाह का इतना बड़ा वली है तो बाकी भी नमाज मस्जिद में अदा करे। एक दिन उस ताजिर ने सोचा कि मैं हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैहि की जासूसी करता हूँ। जुमे का दिन था। हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैहि ने जुमे के फर्ज पढ़े और दौड़कर निकल गए। मैं भी उनके पीछे चला गया। मैंने कहा, मैंने सुन्नतें छोड़ के इसका पता करना है कि मैं सुन्नत नफल बाद में अदा करूँगा, पहले ये तो पता कर लूँ। हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैहि फर्ज पढ़कर यहाँ से निकल गए हैं और जाते कहाँ हैं। सो मैं भी उनके पीछे हो गया। मैंने देखा कि हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैहि जल्दी से एक कबाब वाली दुकान पर गए, वहाँ से कबाब खरीदे। तो मैंने सोचा कि बूढ़े की उम्र तो देखो और उसके जायके भी देखो, इस उम्र में भी ये कबाब खाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़े तो नान वाली दुकान से उन्होंने नान खरीदा। मैंने कहा, इस बूढ़े के शौक तो देखो यार, बगदाद के सारे लोग रात की रोटी खाते हैं, ये गरम गरम नान खाता है। हजरत वो कबाब और नान लेकर जंगल की तरफ मुड़े तो मेरे दिल में ख्याल आया, यार ये बड़ा अजीब आदमी है। अब सब्जे में बैठकर यहाँ मौज करेगा और बड़े ही मजे से खाएगा। और सुन्नत नफल छोड़ दी, हालांकि हजारों मरीद हैं। इसके बाद हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैहि एक जंगल में दाखिल हुए। थोड़ा सा सफर तय किया तो कच्ची आबादी आ गई। वहाँ पर एक कच्चा मकान बना हुआ था। हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैहि उस मकान के गए। दरवाजे की बाहर से कुंडी लगी हुई थी। बगदाद के नंगे पांव चलने वाले हजारों मरीद के उस पीर ने कुंडी खोली, अंदर गए और मैं देखकर हैरान रह गया कि एक फालिज ज़दा बाबा जी बैठे हुए थे। हज़रत बिशर हाफी ने अपनी पगड़ी खोली। उस आदमी के मुंह से पानी निकल रहा था, राल टपक रही थी। कोई भी शख्स अपना दिल खराब कर दे। उसने पहले अपनी पगड़ी से मुंह साफ किया, फिर प्याले में पानी डाला और उन बुजुर्गों का मुंह धोया। फिर हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैहि ने उसकी टांगों पर कपड़ा डाल के रोटी का लुकमा तोड़कर उसके मुंह में डाला और फिर कहने लगे, बाबा जी नाराज ना होइएगा, जुमे के दिन में मुझे देर लग जाती है, अभी मैं फर्ज पढ़कर आ गया हूँ, मुझे सुन्नत और नफल अदा करनी है। वो बाबा जी रो पड़े और कहने लगे, बिशर मुझे यहाँ 14 साल हो गए हैं, तू रोज आता है, मेरा कोई पता नहीं कि मेरी जिंदगी क्या है, मैं कब तक यूं ही यहाँ पर पड़ा रहूंगा, तू कब तक आता रहेगा, मेरी खिदमत करता रहेगा। तो बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैहि ने जी के आंसू साफ करते हुए कहा, बाबा जी आप फिक्र ना करें, आज के बाद ये जुमला ना कहना कि आप मेरे लिए बोझ हैं। फरमाया, लोग समझते हैं कि मैंने इबादत करके ये मुकाम पाया है, लोग समझते हैं कि मैं नवाफिल ज्यादा पढ़ता हूँ, दुनिया जानती है मेरी रात को तस्बीह ज्यादा मजबूत है। फरमाया, इनमें से कोई बात नहीं, बस बात ये है कि मैं तेरी खिदमत करता हूँ, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये मुकाम अता किया है, इसमें मेरी इबादत का कोई भी कमाल नहीं है। प्यारे दोस्तों, खिदमत खलक करने से इंसान अल्लाह और उसके रसूल तक रसाई हासिल कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। आमीन या रब्बुल आलमीन।